नमस्कार प्रिय मित्र, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। 2023 आप सभी के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में एक सीरीज प्रारंभ की गई है। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है या फिर वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, ऑलरेडी हो चुका है, सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। बेसिकली आज डिस्कस करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए और कर्क लगन वालों के लिए 2023 की शुरुआत कैसी रहेगी और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, कौन कौन से मंत्र जाप पढ़ने से आपको फायदा होगा, बिजनेसमैन हो, जॉब के अंदर हो, यंगस्टर के लिए कैसा रहेगा, बड़े बुजुर्गों के लिए कैसा रहेगा, तो इसके ऊपर डीपली चर्चा करेंगे। द बिगिनिंग ऑफ 2023 फॉर द जेमिनी असेंडेंट एंड द कैंसर असेंडेंट। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, इस चीज को भी समझ लीजिए। जब भी बात आती है प्रिडिक्शन चेक करने की, राशिफल, एक दिन का राशिफल अपनी जन्म राशि से चेक किया करो। जब भी बात आती है कि भाई बिगिनिंग को लेकर, मंथली प्रिडिक्शन को लेकर, जीवन में बड़े स्टेप को लेकर, इन सब चीजों के लिए गो अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, जन्म कुंडली के अनुसार चला करो कि आपकी कौन सी जन्म कुंडली लेकर आप पैदा हुए हो, प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है आपके जन्म लगन के अनुसार। अगर इसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और कोई खतरा आने वाला है तो उसको समय पर टाला भी जा सकता है, मंत्रोच्चार करके, उपाय करके। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत करेंगे। इफ यू आर ए जेमिनी असेंडेंट, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है, यहाँ पर राशि की बात नहीं हो रही है, इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। और जो भी लोग राशि के हिसाब से ईयरली प्रेडिक्शन चेक करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी जगह जन्म कुंडली दिखाइए इन डिटेल में, श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो बैक टू द जेमिनी असेंडेंट, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे मालूम हो सकता है कि आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है? देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 3 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर जेमिनी असेंडेंट, आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली बनती है। तो देखिए जी, 1 जनवरी 2023 गोचर में ग्रहों की स्थिति रहेगी। केतु महाराज आपके 5th हाउस के अंदर रहेंगे, सूर्य और बुध आपके 7th हाउस के अंदर रहेगा, शनि और शुक्र अष्टम भाव के अंदर रहेगा, गुरु महाराज जो है हंस योग बनाएंगे 10th हाउस के अंदर, चंद्र और राहु की युति रहेगी आपके 11th हाउस के अंदर, और मंगल जो है 12वें भाव के अंदर रहेगा। प्रिडिक्शन वाइज पहले बात करेंगे लग्नेश का। लगन को देखना अपने आप में ही बेसिकली एक योग है, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी। थोड़ा सा जरा ध्यान देना होगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शनि और शुक्र की युति जो है स्पेशली अष्टम भाव में जरा ठीक नहीं है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े बुजुर्गों को पैरों में दिक्कतें, नी पेन, जोड़ों में दर्द, गैस्ट्रिक इशू, गैस की प्रॉब्लम जरा हो सकती है, तो शनि के मंत्र जाप अवश्य ही करिएगा। गुड थिंग इज दिस, शनि महाराज जो है आपके जन्म लगन से अष्टम भाव में लंबे समय से चल रहे थे, तो 17 जनवरी को शनि महाराज का गोचर होगा आपके भाग्य स्थान के अंदर। दैट्स अ गुड थिंग, विल हैपन ऑन जनवरी 17। और 22 जनवरी को शुक्र देवता भी आपके भाग्य स्थान के अंदर आ जाएंगे, पर 17 जनवरी तक सावधानी स्पेशली बरतिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान देने योग्य बात रहेगी। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, देखिए जी, मकर संक्रांति को सूर्यदेव जो है 14 जनवरी को मकर राशि के अंदर गोचर में जाएंगे, जो कि आपका अष्टम भाव रहेगा। सावधानी बरतिएगा, जोश जोश में आकर होश खो देना, अपर रेस्पिरेटरी इशू, गुस्से में आकर नुकसान कर लेना। मेक श्योर 14 जनवरी से लेकर और 14 फरवरी तक जरा संभल के रहिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप करने से काफी ज्यादा लाभ होगा, और गुस्से के ऊपर काफी ज्यादा काबू आपको रखना होगा अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, यहाँ पर देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, 22 तारीख तक, 22 जनवरी तक शुक्र देवता आपके अष्टम भाव में, और शुक्र यहाँ पर खर्च भाव का स्वामी और 5th हाउस लॉर्ड है। अचानक धनहानि हो सकती है, शेयर बाजार से नुकसान, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा सावधानी बरतिएगा। 22 जनवरी तक सावधानी बरतनी होगी, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। साथ साथ शनि के मंत्र जाप भी करिएगा। ओम शंग शनिश्चराय नमः सिंपल सा मंत्र है, जितने ज्यादा से ज्यादा करोगे, कोई अगर नुकसान होने वाला है तो उससे भी बचाव होगा, कीजिएगा जरूर। यहाँ पर मित्रों मैं बात करूंगा केतु को लेकर और राहु को लेकर। राहु 11th हाउस के अंदर बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है, पर केतु 5th हाउस के अंदर बैठकर कहीं ना कहीं, स्पेशली जो लोग मैरिज को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, लव मैरिज को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, कोई जीवन साथी आपने चूज कर लिया है, तो मेक श्योर बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड। तो जन्म कुंडली मैच अवश्य ही
कराइएगा अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है। छोटे बच्चों को पेट संबंधी दिक्कतें, वीक इम्यूनिटी दैट कैन हैपन, पाचन शक्ति खराब, पेट में दर्द, ये सब चीजें हो सकती है। और जो भी कपल्स बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, केतु 5th हाउस के अंदर बैठकर जो है मिस कैरेज जैसी दिक्कत भी करवा सकता है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, भगवान ना करे कि ऐसा हो। अगर इन केस न्यूली मैरिड हो, बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, तो कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा ओम किंग केतु नमः के मंत्र जाप करने से काफी ज्यादा शांति आपको मिलेगी और उत्तम संतान की प्राप्ति भी अवश्य ही होगी। 5th हाउस एजुकेशन का भी है, बुद्धि का भी है, कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन ना लगना, दैट कैन ऑल्सो हैपन। इन केस अगर ऐसा होता है कोई बुक खोलते ही आलस आता है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ओम किंग केतु नमः के मंत्र जाप करने से काफी ज्यादा फायदा होगा। एक मंत्र और बताना चाहूंगा, स्पेशली जो भी लोग बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, जो कपल बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, तो संतान गोपाल के इस मंत्र के जाप अवश्य ही करिएगा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। जितने ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा, कीजिएगा जरूर, मेक श्योर जरा ध्यान देने लायक बात रहेगी। राहु का लाभ भाव में बैठा होना करियर की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग मेडिकल के अंदर हैं, आईटी के अंदर हैं, इंजीनियरिंग के अंदर हैं, राहु विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। साथ साथ गुरु महाराज भी हंस योग बनाएंगे आपके 10th हाउस में, जो कि करियर में ग्रोथ के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है कि 17 जनवरी तक शनि महाराज जो है आपके अष्टम भाव में रहेंगे। थोड़ा सा 17 जनवरी तक सावधानी बरतिएगा, और साथ साथ शुक्र देवता जो है 22 जनवरी तक अष्टम भाव में रहेंगे। तो अचानक धनहानि ना हो जाए, पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में ट्रेवल्स करनी पड़ सकती है, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट गलत रास्ते पर हो सकती है, गलत बंदे के साथ हो सकती है, तो 22 जनवरी तक जरा सावधानी बरतिएगा। इसके लिए जो भी लोग स्पेशली डायबिटिक हैं, या नुकसान ना हो जाए, और शुक्र लक्ष्मी का भी कारक है, ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः के मंत्र जाप अवश्य ही करिएगा, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। प्लस मिथुन लगन के अनुसार देखिए जी, आपको शुक्र के मंत्र करने चाहिए, शनि के मंत्र करने चाहिए, एंड कीप योर असेंडेंट लॉर्ड स्ट्रॉन्ग। असेंडेंट क्या है? हमारी पूरी की पूरी बॉडी। जितने ज्यादा से ज्यादा बुध देवता के मंत्र जाप पढ़ोगे, बुध बुद्धि बुधवाणी, और बुध आपके जन्म लगन का स्वामी भी है। लगन क्या है? हमारी पूरी की पूरी बॉडी। बॉडी तंदुरुस्त रहेगी, यू विल फील सो मच एक्टिव, दिमाग शार्प होगा, बुद्धि तेज होगी बुध देवता के मंत्र जाप डेली पूजा में करने से। सिंपल सा मंत्र, ओम बुंग एंडिंग विद ग, ओम बुंग बुधाय नमः। जितने ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप पढ़ोगे फायदा जरूर होगा, तो करिएगा जरूर, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, 22 जनवरी के बाद से बिजनेस के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ होगी, आमदनी उत्तम रहेगी। जो लोग जॉब के अंदर है, 22 जनवरी के बाद से जॉब चेंज को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े बुजुर्गों को पैरों में दिक्कतें, नी पेन, शुगर लेवल जरा बढ़ सकता है, उसके लिए शनि के मंत्र जाप प्लस बुध देवता के मंत्र जाप पढ़ने से हेल्थ के अंदर भी काफी ज्यादा सुधार आएगा। तो बुध का मंत्र जाप तो आपको डेली पूजा में करना ही चाहिए, और कोई भी पूजा शुरू करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गंग गणपति नमः के मंत्र जाप आप कर सकते हो, बहुत ही उत्तम, शानदार रहेगा। यंगस्टर जरा ध्यान रखें, अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर इधर उधर टाइम पास करने वाली बात ना करें। मेक श्योर फोकस टुवर्ड्स योर करियर, क्योंकि 5th हाउस जो है प्रेम संबंधों का भी है, स्टॉक्स का भी है, तो स्टॉक्स के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें जिसकी वजह से आपको नुकसान ऑल ऑफ सडन हो सकता है। लालच मन के अंदर आ सकता है, बेसिकली संभल के रहने वाली बात रहेगी अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है तो। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ग्रहों का राजा जो है सूर्यदेव जो है 14 जनवरी तक 7th हाउस में, और 14 जनवरी को सूर्य देवता का गोचर हो जाएगा आपके अष्टम भाव में, जो कि जरा ठीक नहीं है। 7th हाउस का सूर्य आपके लिए तो शुभ है, बट वैवाहिक जीवन के लिए जरा ठीक नहीं है। तो वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, या फिर आपके जीवन साथियों को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। अगर ऐसी दिक्कत रहती है, ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप पढ़ने से फायदा होगा, करिएगा जरूर, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। और इनकेस अगर प्रेम संबंधों को लेकर कोई प्लानिंग चल रही है, लव मैरिज को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप। अपनी पसंद से भी शादी कर रहे हो फिर भी कुंडली मैच अवश्य ही कराइएगा। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ उपाय होते हैं जो कि बिफोर मैरिज ही कराए जा सकते हैं। तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई वैवाहिक जीवन में पता लगा लव मैरिज का स्टेप आप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, एंड यू आर सो मच ओवर कॉन्फिडेंट, पता लगा इन फ्यूचर आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। तो बी स्मार्ट, समय पर उपाय करोगे, आपका जीवन, वैवाहिक जीवन जो है सुखमय रहेगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा।
और जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो तो इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें। साथ साथ जन्म कुंडली भी दिखाया करो, क्योंकि जन्म कुंडली में भी देखना पड़ता है कि क्या महादशा क्या अंतर्दशा चल रही है। बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हो, पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहे हो, या कोई आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है उसको एक्शन में कन्वर्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो बेवजह में रिस्क ना लीजिए। जन्म कुंडली है उसके हिसाब से चलिए, प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट अपने जन्म लगन के अनुसार देखिए। और जीवन में हर समय जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें, रिस्क मत लिया करो। जन्म कुंडली तो बेसिकली हर साल दिखानी चाहिए, इन डिटेल दिखानी चाहिए, इसके काफी फायदे होते हैं। और ऐसी मिस्टेक ना करें, स्पेशली ये बात मैं उनको बोल रहा हूँ जो लोग राशियों के घेरे में घूमते रहते हैं कि भाई हर दिन राशि चेक किया, जन्म कुंडली नहीं दिखाते। जब मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फिर जन्म कुंडली निकालते हैं कि भाई पंडित जी ऐसा हो गया था या वैसा हो गया था। तो समय समय पर जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। दिस इज अ रियली वेरी गुड कैलकुलेशन कमिंग फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस। तो 3 चीजें अगर आपके पास हैं तो बहुत बड़ा खजाना आपके पास है। इस खजाने को यूज किया करो। जन्म कुंडली समय समय पर कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो तो जन्म कुंडली तो अवश्य ही दिखाया करो, ताकि कोई नुकसान ना हो जाए। यही ज्योतिष के फायदे हैं। तो मिथुन लगन वालों को जो जो चीजें बताई हैं, मेक श्योर इसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए जी बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए 2023 की शुरुआत कैसे रहेगी, क्या क्या सावधानियां कर्क लगन वालों को बरतनी चाहिए, क्या क्या मंत्र जाप पढ़ने से फायदा होगा। बिजनेसमैन हो और आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो कैसा रहेगा, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, अगर जॉब के अंदर हो तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मेक श्योर यहाँ पर कंफ्यूजन में ना रहें। यहाँ पर कर्क लगन की बात हो रही है, राशि की बात नहीं हो रही है, इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखिए। राशि होती है मन, लगन होता है तन। तो देखना ये होता है कि भाई मंथ जो है मेरे लिए कैसा रहेगा, नए साल की जो शुरुआत होने जा रही है मेरे लिए कैसा रहेगा। इन सब चीजों को चेक करने के लिए चेक किया करो जन्म लगन के अनुसार। तो आपको अपना जन्म लगन मालूम है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मालूम यू कैन सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए एंड आई विल लेट यू नो फॉर श्योर कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। वेरी वेरी सिंपल। और कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 4 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए कैंसर असेंडेंट, आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली बनती है। तो 2023 में क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, शुरुआत कैसे रहेगी और किस किस मंत्र जाप से आपको फायदा हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए जी, गोचर में ग्रहों की स्थिति रहेगी। केतु महाराज आपके 4th हाउस के अंदर रहेंगे। सूर्य और बुध आदित्य योग बनेगा 6th हाउस के अंदर। शुक्र और शनि की युति आपके 7th हाउस के अंदर। गुरु महाराज भाग्य स्थान के अंदर। और 1 जनवरी को मेष राशि का चंद्रमा रहेगा तो ग्रहण दोष रहेगा 10th हाउस में। और मंगल देवता जो है आपके 11th हाउस के अंदर रहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, एक चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिए, अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है, अपनी डेली पूजा में चंद्र के मंत्र जाप अवश्य ही किया करो। इस मंत्र को लिख लीजिए या फिर रिकॉर्ड कर लीजिए, स्टार्ट चैंटिंग फ्रॉम नाउ ऑन। डेली पूजा में तो अवश्य ही किया करो। ओम एंग क्लींग सोमाय नमः, सिंपल सा मंत्र है, ओम एंग क्लींग सोमाय नमः। जितने चंद्र के मंत्र जाप पढ़ोगे कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होगा, प्लस आपकी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी। अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो उसके अंदर भी सुधार आएगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस जो है, विलिंग पावर जो है मजबूत होगी। कीजिएगा जरूर। तो डेली पूजा में चंद्र के मंत्र जाप अवश्य ही किया करो। और देखिए जी, जीवन में सबसे सुखी इंसान को ना जिसका मन खुश है, और मन भी आपका प्रसन्न होगा अगर आप डेली पूजा में चंद्र के मंत्र जाप करते हो। तो बात करेंगे प्रेडिक्शन वाइज। केतु महाराज का 4th हाउस के अंदर बैठा होना, बेवजह में चीजों को लेकर डिप्रेशन मत लिया करो। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4th हाउस किसका है, हमारे सुख का है, मदर का है, वाहन का है, गाड़ी का है, घर का है, पार्टनरशिप का है। तो मेक श्योर बेवजह में कोई भी स्ट्रेस ना लें अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी मदर की हेल्थ खराब हो सकती है। तो 2023 जो है आपकी मदर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है। मदर की पैरों में दिक्कतें, नी पेन, जोड़ों में दर्द, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, दैट कैन हैपन। आप या फिर आपकी मदर जो है, सिंपल सा मंत्र है केतु महाराज का, ओम किंग केतु नमः के मंत्र जाप अवश्य ही करें। इस मंत्र के जाप से कहीं ना कहीं डिप्रेशन लेवल अगर ज्यादा रहता है या आपकी मदर की हेल्थ ज्यादा खराब रहती है तो उसके अंदर भी सुधार आएगा। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, सूर्य और बुध का 6ठे भाव में बैठा होना। देखिए जी, यहाँ पर सूर्य जो है 3रे भाव में कभी भी हो, 6ठे भाव में हो, 10th हाउस में हो या 11th हाउस में हो तो बहुत ही उत्तम शानदार रिजल्ट देता है। 14 जनवरी तक सूर्यदेव आपके 6ठे भाव में बैठकर बुध आदित्य योग बनाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा मजबूत रहेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर प्लानिंग कर रहे हो उसमें सफलता मिलेगी।
मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखिए जी, भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा, क्योंकि गुरु भी भाग्य स्थान के अंदर बैठकर आपके भाग्य को चमकाएगा, प्लस लगन के ऊपर दृष्टि भी रहेगी, गुरुओं का आशीर्वाद, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बनेगा। थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के भाई अपने एनिमीज, अपने शत्रुओं की वजह से परेशान ना हो कि भाई अच्छा ऐसा हो गया वैसा हो गया। इन सब चीजों को लेकर जरा सावधानी बरतिएगा, आपके शत्रु जो है परास्त होंगे। शोइंग ऑफ के चक्कर में और दिखावे के चक्कर में जरा मत रहिएगा, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। जो फोकस आपको करना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, देखिए जी, यहाँ पर शुक्र और शनि जो है, शनि देवता जो है आपके 17 जनवरी तक 7th हाउस के अंदर, उसके बाद 17 जनवरी 2023 को शनि देवता गोचर होगा आपके 8th हाउस के अंदर। हालांकि अपनी राशि का शनि रहेगा बट भाव खराब है, तो किस चीज का इंडिकेशन देता है, कहीं ना कहीं आपकी या फिर आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है। बड़े बुजुर्गों को नी पेन, जोड़ों में दर्द, गैस्ट्रिक इशू दैट कैन हैपन। न्यूली मैरिड जो है आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर आपके जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है। इनकेस अगर विवाहित जीवन में ज्यादा ही दिक्कतें रहती हैं तो सिंपल सा शनि देवता का मंत्र जाप तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर अवश्य ही किया करो। इससे होगा क्या, हेल्थ के अंदर भी सुधार आएगा और वैवाहिक जीवन में संबंध जो है अगर खराब चल रहे थे तो उसके अंदर भी सुधार आएगा। ओम शंग शनिश्चराय नमः सिंपल सा मंत्र है, क्योंकि शनि महाराज जो है 8th हाउस के अंदर 2.5 साल तक रहेंगे। संभल के रहने लायक बात रहेगी, और ऐसा ना हो कि भाई कोई नुकसान हो जाए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, या वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है। इनके ज्यादा ही दिक्कतें चल रही हैं, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं, तो सबसे रामबाण उपाय है, अच्छा उपाय है, हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर एक बार जन्म कुंडली दिखाने, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। शादी की उम्र हो गई है, मैरिज को लेकर अगर स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो उन सब चीजों के लिए मेक श्योर जन्म कुंडली मैच अवश्य ही कराइएगा, क्योंकि मैरिज का स्टेप जो है गलत लिया जा सकता है। ऐसी मिस्टेक मत करिएगा कि भाई कुंडली आपने मैच नहीं कराई, तो मेक श्योर कुंडली मैच कराइए, भले ही अपनी पसंद से भी शादी कर रहे हो तो ध्यान जरूर रखिएगा। बात करूंगा जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, देखिए जी, 22 जनवरी के बाद से बिजनेस के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ नजर आती है। जो लोग जॉब के अंदर हैं, 22 जनवरी के बाद आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो। स्पेशली जो लोग मेडिकल के अंदर हैं, जो लोग आईटी के अंदर हैं या फिर जॉब चेंज को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो 22 जनवरी 2023 के बाद से शुभ योग प्रारंभ होता है, तो इसका फायदा जरूर उठाइएगा। और साथ साथ मंगल भी 11th हाउस के अंदर बैठकर आपके बिजनेस, जॉब वाइज, करियर वाइज बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। मंगल का लाभ भाव मीन्स 11th हाउस के अंदर बैठा होना आपके लिए तो शुभ है, बट आपकी मदर की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो आपकी मदर जो है हनुमान चालीसा 3 या फिर 5 बार अवश्य ही करें, नॉन स्टॉप करनी है, कंटिन्यू 3 बार या फिर 5 बार हनुमान चालीसा ज्यादा करें। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर आपकी मदर को हो सकता है, और अचानक चोट भी लग सकती है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। आपके फादर को कोई ना कोई एलर्जी की दिक्कतें, आस्थमा की दिक्कत, अपर रेस्पिरेटरी इशू दैट कैन हैपन, तो आपके फादर जो है ओम रांग रावे नमः के मंत्र जाप अवश्य ही करें, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। शेयर बाजार से लाभ होगा। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, देखिए जी, जब शनि का गोचर अष्टम भाव में, और जब 22 तारीख को गोचर होगा शुक्र देवता का 22 जनवरी को कुंभ राशि के अंदर गोचर, जो कि आपका अष्टम भाव रहेगा, सावधानी बरतनी होगी। इन्वेस्टमेंट वाइज संभल के रहिएगा, 22 जनवरी के बाद स्पेशली ड्राइविंग को लेकर संभल के रहिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, अचानक धनहानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। पार्टनरशिप की हुई है तो भी संभल के रहिएगा, और ब्रांड न्यू अगर कोई पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाइए और सेफ हो जाइए। उन सब चीजों के लिए पार्टनरशिप वाइज देखना पड़ता है कि भाई जन्म कुंडली के अंदर पार्टनरशिप का योग है भी या नहीं, और अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप की हुई है तो कीप आई ऑन योर पार्टनर, किसी के ऊपर ज्यादा अंधविश्वास करके मत चलिएगा अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो। देखिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, सिर्फ शनि के गोचर को लेकर और शुक्र के गोचर को लेकर सावधानी बरतिएगा। उसके लिए ओम शंग शनिश्चराय नमः शुक्र देवता का मंत्र कर लीजिए। ओम द्रांग द्रींग द्रौंग सह शुक्राय नमः, जितने 2 ग्रहों के मंत्र जाप पढ़ोगे आपके लिए फायदा होगा, और अगर कोई नुकसान होने वाला है तो उससे भी बचाव होगा। जो पॉइंट ऑफ व्यू से 22 जनवरी के बाद अच्छा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 22 जनवरी के बाद अच्छा है। मन में बेवजह की टेंशन ना रखें, भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। बेटर टू फोकस टुवर्ड्स योर करियर, इस चीज का जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा।
और अगर कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो तो उसके लिए जन्म कुंडली दिखाइए, और जन्म कुंडली में ही देखना पड़ता है कि भाई क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है। अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से चलोगे, यू विल बी फाइन। अगर कोई नुकसान होने वाला है तो पहले से बचा जा सकता है थ्रू योर हॉरोस्कोप। तो जन्म कुंडली अगर आपके पास सही है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस अगर आपके पास सही है, तो बहुत बड़ा खजाना आपके पास है। इस खजाने को यूज किया करो। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो बड़े बुजुर्गों के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से 17 जनवरी के बाद जरा समय ठीक नहीं है। यंगस्टर जरा ड्राइविंग वाइज 17 जनवरी के बाद ज़्यादा सावधानी बरतें, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, वो भी आपकी लापरवाही की वजह से। पार्टनरशिप वाइज संभल के रहिएगा। बट कर्क लगन के अनुसार करियर में ग्रोथ नजर आती है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के अंदर ग्रोथ नजर आती है। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है 22 जनवरी के बाद। चंद्र का मंत्र दोबारा से बताना चाहूंगा, क्योंकि कीप योर असेंडेंट लॉर्ड स्ट्रॉन्ग। जितने चंद्र के मंत्र जाप पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होगा, प्लस बोलते हैं ना कभी विलिंग पावर आपकी मजबूत होगी। ओम एंग क्लींग सोमाय नमः। प्लस आपका असेंडेंट मजबूत होगा। असेंडेंट क्या है? हमारी पूरी की पूरी बॉडी। यू विल फील हैप्पी। और प्लस आपका अगर कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो उसके अंदर भी सुधार आएगा। अगर आपकी कर्क लगन की जन्म कुंडली है तो देखिए जी, ऑलमोस्ट 2023 की शुरुआत अच्छी रहेगी शनि और शुक्र के मंत्रों के ऊपर। और शनि के मंत्र जाप तो एक नियम बना लीजिए, 3 या 5 माला तो अवश्य ही करिएगा, क्योंकि पैरों में दिक्कतें, दर्दें, बैक पेन दैट कैन हैपन, यूरोलॉजिकल दिक्कत भी पैदा हो सकती है, संभल के रहिएगा। मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से इनकेस अगर ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर जन्म कुंडली दिखाएं। और अगर शादी की उम्र हो गई है, मैरिज को लेकर स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों के लिए एक बार जन्म कुंडली मैच अवश्य ही करा लीजिएगा, ताकि कुछ उपाय होते हैं ऑन टाइम बिफोर मैरिज हो सकें। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगर आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है या फिर कन्या लगन की जन्म कुंडली है तो 2023 की शुरुआत आपके लिए कैसे रहेगी, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए सिंह लगन के अनुसार और कन्या लगन के अनुसार। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। अगर नए नए आप जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन राइट अवे ऑन राइट टाइम। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।